Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। 2000 का नोट बंद होने जा रहा है। इस समय टॉक ऑफ द यार क्या है? 2000 का नोट जो है वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये है हमारे पास आरबीआई की नोटिफिकेशन नंबर 32 जो कि हमारे पास अभी आई है 19 मई को ही। नोटिफिकेशन के अंदर जैसे ही ये वाली न्यूज आई है कि 2000 का नोट बंद होने जा रहा है, एकदम आपने न्यूज में भी देखा होगा, यही न्यूज है। व्हाट्सएप सारा फ्लड हो गया इन्हीं मैसेजेस से। तो बहुत सारी क्वेरीज भी आने शुरू हो गई कि ये जो 2000 का नोट जो बंद कर दिया है, क्या फिर से डिमोनेटाइजेशन कर दिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसे चेक करते हैं। Why are 2000 denomination notes being withdrawn? तो इसके अंदर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है। The 2000 denomination banknotes was introduced in November 2016। डिमोनेटाइजेशन कब हुई थी? हमारी नवंबर 2016 के अंदर। Primarily with the objective to meet the currency requirement of the economy in an expeditious manner after withdrawal of the legal tender status of all 500 and 1000 banknotes। उस समय क्या हुआ था? नवंबर 2016 में आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन हुई थी। उसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारे एग्जिस्टिंग 500 और 1000 के जो नोट्स थे उसको विड्रॉ कर दिया गया था। और वहां पे उन्होंने क्या नया नोट कौन सा आया था? 2000 का। 500 का भी नया नोट आया था, तो 2000 का भी उस टाइम पर नया नोट आया था। With the fulfillment of state objective and availability of banknotes in other denominations in adequate quantities, printing of 2000 rupee banknote was stopped in 2018-19। तो इसकी जो प्रिंटिंग थी वो 16 से शुरू करके 18-19 तक उन्होंने कंप्लीट कर दी। 18-19 के बाद उन्होंने 2000 के प्रिंटिंग जो थी वो बंद कर दी थी। आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर क्या आवाज रहती थी कि 2000 का नोट जो है वो मिलना मुश्किल हो गया। A majority of the 2000 rupee denomination notes were issued prior to March 2017 and are at the end of their esteemed lifespan of 4 to 5 years। तो बेसिकली गवर्नमेंट हमें क्या कह रही है कि गवर्नमेंट ने जो नोट्स प्रिंट किए थे उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? 4 to 5 years। तो इनकी जो प्रिंटिंग हुई है नवंबर 2016 में स्टार्ट हो गई, तो मार्च 2017 तक इन्होंने सारे के सारे प्रिंट जो थे वो कर दिए हुए थे। उसके अकॉर्डिंगली उनका कहना है कि जो नोट के लाइफ स्पैन था वो क्योंकि खत्म हो गए, तो इसलिए ये डिसीजन ले लिया गया है कि 2000 का जो बैंक नोट था उसको आगे के लिए सर्कुलेशन में बंद कर दिया जाए। तो इन्होंने पॉलिसी का नाम भी दिया है इन व्यू ऑफ द अबव एंड इन परसुएंस ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि कईयों ने इस पॉलिसी के बारे में नहीं सुना होगा। तो आरबीआई ने अपने क्लीन नोट पॉलिसी, तो क्लीन मीन साफ नोट, बैंक नोट पॉलिसी के तहत कि उसने जो भी अपना नोट सर्कुलेशन में लेके आना, उसने देखा कि उसका जो लाइफ स्पैन है, क्योंकि यहाँ पे कितना बोला गया कि एक नोट का लाइफ स्पैन है 4 to 5 years, और 2000 का जो नया नोट आया है तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई की है उसके तहत उसने 2000 डिनोमिनेशन का सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। इट हैज बीन डिसाइडेड टू विड्रॉ द 2000 रुपए नोट डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। तो सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी पैनिक करने की नीड नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना क्लियरली व्यू यही दिया है कि क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई की है उसके तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2000 डिनोमिनेशन का जो बैंक नोट है वो सर्कुलेशन से हटा दिया जाए, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन क्या है? 4 to 5 years। अब हम देखते हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारी क्वेरीज अब लोगों के मन में आ रही है। जो जो क्वेरीज आ रही है उसी को उन्होंने फैक्ट्स बनाकर रिलीज कर दिया। What is a clean note policy? It is a policy adopted by RBI to ensure availability of good quality banknotes to the members of the public। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है कि ये एक आरबीआई की पॉलिसी है जिसके तहत उनका क्या रहता है कि जो भी नोट्स, क्योंकि वो नॉर्मली पब्लिक ने जो यूज करनी है तो वो गुड क्वालिटी के ही बैंक नोट्स हो। हमने देखा है कि जब भी कोई नोट पुराना होता है तो आप उसे बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हो। Does the legal tender status of 2000 रुपए बैंक नोट रिमेन? Yes, of course। उसका स्टेटस तो वही रहेगा। Can a 2000 रुपए बैंक नोट बी यूज फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन? Yes, of course। कब तक आप यूज कर सकते हो इसे? बिफोर ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2023। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है
Members of the public can continue to use 2000 rupee banknotes for their transaction and also receive them in payment. अगर कोई आपके पास पेमेंट लेके आता है और वो 2000 नोट के अंदर देता है तो आप उसको रिसीव भी कर सकते हो, और अगर आपके पास 2000 का नोट है आप उसे खर्च भी कर सकते हो. However, they are encouraged to deposit and or exchange these banknotes on or before September 30, 2023. तो 30 सितंबर तक की आपको डेडलाइन दी गई है, जहां तक आपको अपने जाके अपने जितने भी 2000 के बैंक नोट अगर आपके पास हैं तो आप या तो उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे या फिर आप बैंक से उसे एक्सचेंज करवाएंगे. What should the public do with the 2000 denomination banknote held by them? अगेन उन्होंने क्या पूछा कि अगर आपके पास 2000 का बैंक नोट पड़ा हुआ है उसके साथ आप क्या करोगे. The members of the public may approach bank branches for deposit and exchange of 2000 rupee banknotes held by them. अगर आपके पास 2000 का नोट पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर आप बैंक में जाकर उसे एक्सचेंज करवा सकते हो. The facility for deposit into account and exchange for 2000 rupee banknote will be available at all the banks till 30 सितंबर 2023. तो इस डेट का एक रिमाइंडर लगा लो कि इस डेट से पहले पहले ही आपको एक्सचेंज करनी है या फिर डिपॉजिट करनी है. The facility for exchange will be available also at the 19 regional offices of RBI having issue departments till 30 September 2023. Is there a limit on deposit of 2000 rupee banknotes into a bank account? तो क्या जब हम डिपॉजिट करने जाएंगे उसकी भी कोई लिमिट रहेगी? तो उसकी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने अकाउंट में कितने भी कर सकते हो, लेकिन आपके वही वाली लिमिट्स रहेंगे जैसे एक अकाउंट के अंदर केवाईसी के अंदर कितना हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं. Deposit into bank account can be made without restriction, subject to the compliance with extent KYC norms and other applicable statutory regulatory requirements. Is there an operational limit on the amount of rupees 2000 banknote that can be exchanged? अगर हम पहले उसने क्या बोला, हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम उसे डिपॉजिट कर दें या फिर हम एक्सचेंज करें. अगर हम एक्सचेंज करने चाहते हैं तो क्या वहां पे कोई लिमिट है? यस ऑफ कोर्स. Members of the public can exchange 2000 rupee banknotes up to a limit of 20,000 at a time. तो एक बार में आप सिर्फ अपने 20,000 के बैंक नोट जो है वही चेंज कर सकते हैं, 20,000 अमाउंट तक है. Can 2000 banknotes be exchanged through business correspondence? तो इसके अंदर क्या बोला है, सबसे पहले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या रहते हैं कि जहां जो रूरल एरियाज हैं वहां पे उन्होंने बैंक्स की जगह जो बैंक्स की एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसे हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं तो वो ओपन किए होते हैं. तो उन्होंने बोला कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे एक्सचेंज करने की जो लिमिट है वो है 4000, क्योंकि बैंक्स के अंदर 20,000 है एट ए टाइम पर डे और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू क्या है 4000 रुपीज. From which date will the exchange facility be available? तो ये न्यूज हमारे पास अभी आ चाहिए 19 मई 2023 को, लेकिन जो हमारे पास एक्सचेंज फैसिलिटी रहेगी वो हमारे पास रहेगी फ्रॉम मई 23, 2023. Is it necessary to be a customer of the bank to exchange 2000 rupee banknote from its branches? अगर आपको किसी ब्रांच में जाके अपना नोट जो है वो एक्सचेंज करवाना है तो क्या जरूरी है कि आपको बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए? तो नो. A non-account holder can also exchange 2000 rupee banknote up to a limit of 20,000 at a time at any bank branch. कहीं से भी जाके आप अपना जो नोट्स है 20,000 के एक टाइम में एक्सचेंज करवा सकते हो. What if someone needs more than 20,000 cash for business or other purpose? अगर आपको 20 से ज्यादा चाहिए, 20,000 से ज्यादा चाहिए, तो उस केस में आपके पास यही ऑप्शन है कि जो भी अगर आपके पास कैश है 20,000 से ज्यादा है, अगर 2000 की डिनोमिनेशन वाला, आप उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, देन वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं. Is there any fees to be paid for exchange facility? No, not of course. The exchange facility shall be provided free of cost. कोई इसकी फीस नहीं है. Will there be special arrangements for the senior citizen, persons with disabilities, etc. for exchange and deposit? Banks have been instructed to make special arrangements to reduce the inconvenience to the senior citizens, persons with disabilities, etc. seeking to exchange or deposit 2000 rupee banknotes. अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, अगर उनको एक्सचेंज या डिपॉजिट करनी है इस दौरान 2000 के बैंक नोट्स, तो उनके लिए बैंक्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स जो वो कर दिए जाएं. What will happen if one cannot deposit or exchange 2000 banknotes immediately?
अगर अभी नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आप कब तक कर सकते हो? 30 सितंबर 2023 तक कर सकते हो। उसको देख लेते हैं। टू मेक द एंटायर प्रोसेस स्मूथ एंड कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक, अ पीरियड ऑफ ओवर 4 मंथ्स। यस, अभी हम किस में है? मई में बैठे हुए हैं, तो सितंबर तक हमें 4 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया। हैज बीन गिवन फॉर डिपॉजिट और एक्सचेंज of 2000 rupee banknote. Members of the public are therefore encouraged to avail this facility at the convenience with the allotted time. What will happen if a bank refuses to exchange or accept deposit of 2000 rupee banknote? सबसे important, आप बैंक में गए, बैंक ने आपका 2000 रुपए का जो बैंक नोट था उसको या तो एक्सेप्ट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, या फिर एक्सचेंज करने से मना कर दिया। तो उसके लिए भी आरबीआई ने आपको एक फैसिलिटी दी है फॉर redress of grievance in case of deficiency of service। अगर आपको बैंक से सर्विस नहीं मिलती, the complainant or the aggrieved customer may first approach the concerned bank। पहले तो आप बैंक से ही बोल सकते हो कि उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। If the bank does not respond within a period of 30 days, अगर आपके कंप्लेन करने के 30 दिन के अंदर भी बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर और if the complainant is not satisfied with the response, या फिर बैंक ने जो रिस्पॉन्ड किया अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस में the complainant can lodge the complaint under the RBI। तो उस केस में कंप्लेनेंट जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। कहाँ पे? एट दी कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ आरबीआई का cms.rbi.org.in, वहां पे जाके आप आरबीआई के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जैसे ही न्यूज आई है, बहुत ज्यादा मैसेजेस जो है वो व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा फ्लड हो गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पैनिक करने की नीड नहीं है। इन केस अगर आपके पास 2000 के बैंक नोट्स पड़े हुए हैं, तो उस केस में आपके पास उन्होंने गवर्नमेंट ने आरबीआई ने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, या तो वो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, या फिर आप उसको एक्सचेंज कर लो। अगर आप उसको 2000 के डिनोमिनेशन के नोट्स जो है बैंक में एक्सचेंज करने जाते हो, तो उस केस में एट ए टाइम मतलब एक दिन में आप उसको कितना कर पाओगे? 20,000 तक के ही एक्सचेंज करवा पाओगे। और 2000 का तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि 2000 का जो नोट है वो मार्केट में आना बंद हो गया। आपने देखा होगा कि 2000 का मिलता भी नहीं है नोट। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, या फिर आप उसे बैंक में जाके एक्सचेंज करेंगे। जो एक्सचेंज फैसिलिटी है वो हमें कब से मिलेगी? 23 मई 2023 से। और कब तक हम इसे डिपॉजिट या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं? एक इस डेट का हमें रिमाइंडर लगाना है, 30 सितंबर 2023। तो बड़े आराम से, आपको पैनिक नहीं होना। जो भी आप अपने चेक कर लो, अगर आपके पास करेंसी नोट्स कोई 2000 का पड़े हुए हैं तो आप उसको चेंज कर लो, और 30 सितंबर से पहले पहले आपको ये काम कर देना। और इनकेस अगर आपको कोई बैंक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हो। और अगर आप रूरल एरिया के अंदर हो तो वहां पे भी उन्होंने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आपको ये फैसिलिटी दे दी है, जहां पे आपने जो एक्सचेंज करने की लिमिट दे दी है कि 4000, एक दिन में आप 4000 का मतलब क्या हुआ? दो नोट आपके 2000 के, टू ही नोट्स। तो एक दिन में आप 4000 रुपीज तक के एक्सचेंज करवा सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।